राजमाता अहिल्याबाई होलकर उनके महापरिनिर्वाण दिवस 13 अगस्त सन 1795 उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, साथ ही करुणा के सागर तथागत बुद्ध और उनका धम्म को मैं नमन करता हूँ। साथियों, विश्व रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनके द्वारा भारत गणराज्य को दिया गया संविधान, उसको भी मैं नमन करता हूं। साथियों, आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं। लोगों ने घर तो ऊंचे ऊंचे बना लिए, लेकिन आप लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के द्वारा कही हुई बात लिखी नहीं। अरे उन्होंने जब घर नहीं था, उन्होंने कहा घरों की दीवार पे लिख दो, उन्होंने ये कहा था आप अपने दिमाग में लिख दो। सबसे ज्यादा गंदगी गुलामी का मामला दिमाग में है। हम लोग दिमाग से गुलाम हैं। साथियों, गुलाम शरीर का जो गुलाम होता है वो बेड़ियों को तोड़ देता है, काट डालता है, लेकिन जो दिमाग से जो गुलाम होता है, जिसके अंदर दिमागी गुलामी है, वो कभी गुलामी से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए साथियों, आप लोग, हम सब लोग यहाँ अधिकार वंचित समाज लोग बैठे हुए हैं। मैं एक और प्रश्न करना चाहता हूँ जो बड़ा अहम प्रश्न है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अधिकार वंचित समाज क्या होता है? अधिकार वंचित समाज क्या होता है? अपने अधिकारों को पहचाने ही नहीं, इसे पता ही नहीं, तो अधिकारों से वंचित है। जैसे पता ही नहीं हमारे अधिकार क्या क्या है। साथियों, अधिकार दुनिया में महत्वपूर्ण अधिकार जो दुनिया में होते हैं, जिन अधिकारों से समाज का निर्माण होता है, एक समाज का उज्जवल भविष्य होता है, वो निर्माण साथियों करने वाले अधिकार, जो आप अधिकार वंचित समाज हैं, आप लोगों को हजारों वर्ष पहले अधिकार वंचित घोषित किया गया। वो अधिकार आपके कौन से हैं? मनु स्मृति में महाराज मनु के द्वारा आपके लिए अधिकार लिखे गए हैं, उसको आप सिर पे रख के घूम रहे हैं और जो है खूब ढोल नगड़ा और वो बजा रहे हैं, कावड़ लेके जा रहे हैं, उसमें आपके अधिकार लिखे गए हैं। आपके लिए अधिकार लिखा गया है कि ब्राह्मण के लिए 4 अधिकार: पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, संपत्ति रख सकता है, शस्त्र रख सकता है। क्षत्रिय समाज पढ़ सकता है, संपत्ति रख सकता है, शस्त्र रख सकता है, और वैश्य पढ़ सकता है, संपत्ति रख सकता है। शूद्र न पढ़ सकता है, न पढ़ा सकता है, न संपत्ति रख सकता है, न शस्त्र रख सकता है। ये दुनिया के सबसे बड़े अधिकार होते हैं। साथियों, 2500 वर्ष पहले आपके पुरखों के, बाबा साहब अम्बेडकर की भाषा में, राजा महाराजाओं की संतान के अधिकार छीन लिए गए और आप अधिकार वंचित समाज आज जो है दर दर की ठोकर खा रहा है। आजाद भारत में आपको डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत बड़ा हथियार दिया, बहुत बड़ा हथियार दिया दुनिया का। वो हथियार दिया आपको भारत के शानदार संविधान में वोट डालने का अधिकार। आप लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, आपके पुरखों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, SC ST OBC के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ये वोट डालने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन की गोलमेज सम्मेलन में लड़कर के आपको दिया। अभी आपका काम है, आप इस अधिकार को बचाना चाहते हो या नहीं। संपत्ति का अधिकार आप लोगों को अंग्रेजों ने दिया, शिक्षा का अधिकार 1813 में अंग्रेजों ने दिया साथियों, और शस्त्र रखने का अधिकार आपको अंग्रेजों ने दिया। तो साथियों, हम लोगों को जब तक अंग्रेज थे बहुत सारे अधिकार मिले। आज 74-75 वर्ष की आज़ादी में भारत के जो हुक्मरान हैं वो लगातार हमारे अधिकारों को खत्म करने में लगे हुए हैं। अगर उन लोगों से आप आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं तो एक हो जाइए। और ये पर्चा जो आप लोगों को दिया गया है, ये कानपुर में 21
ये कानपुर में 21 अप्रैल यही जो आने वाला है, इस 21 अप्रैल के कार्यक्रम में 21 अगस्त है 21 अगस्त अभी 7 दिन बाद 21 अगस्त के कार्यक्रम में आप लोग यहाँ से, ये थान सिंह मौर्य मदारी है वैसे ये, इसके साथ आप लोग इकट्ठा होके माट आइए और एक बार जो है जो भी होगा हम आपका खर्चा उठाएंगे। लेकिन जब किसी को अफीम पीने का चस्का लग जाता है, नहीं मैं ये राजनीति हक अधिकारों की लड़ाई जब आदमी लड़ता है तो फिर वो अपना सर कलम करा देता है, क्यों वही करा सकता है जिसको अपने अधिकार मालूम है और व्यवस्था मालूम है। जिसको व्यवस्था और अधिकारों की जानकारी नहीं है वो कभी अपना सर नहीं कटा सकता। मैं जानता हूं हम आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं चौई साहब, हम लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए हमारे ही बच्चे पुलिस में हैं, थानेदार हैं, सिपाही हैं, दुश्मन हमारे बच्चों को आगे करके हमारी गोलियां ठुकवाएगा, हमारी लाठियां लगवाएगा, हमारा धड़ से सर अलग करवाएगा, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों को कभी उनके अधिकार के लिए ये पीठ नहीं दिखा के जाएंगे इस दुनिया से कि हमारे पुरखे नालायक थे, लड़े नहीं। साथियों, इस लड़ाई के लिए आप सब लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। अभी समय का अभाव है, बहुत सारी बातें हैं आपको सुनाने की। मैं सिर्फ एक अपील करूंगा कि जो अभी 21 अगस्त का जो कार्यक्रम है, कितने लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से हाथ उठा के दें। आप पैसा नहीं दे सकते, इस आज़ादी की लड़ाई में आपको सारी चीज़ों से मदद करनी होगी, जैसे काशीराम साहब की जाती थी। आप लोगों को अपना पैसा भी लगाना होगा, अपना हुनर भी लगाना होगा, अपना समय भी लगाना होगा, अपनी बुद्धि भी लगानी होगी। इसके लिए आप लोग फिलहाल जो है समय दे दीजिए, एक दिन का अपना समय। जिन लोगों ने हमारी बात सुनी है वो ईमानदारी से चल सकते हैं तो अपना हाथ उठा करके मुझे समर्थन करिए कि हम इस आज़ादी की जंग में कानपुर चलेंगे। आपको लाने ले जाने का, आपके खाने पीने का इंतजाम हम लोग जो है जरूर करेंगे। कैसे आपने हाथ नहीं उठाया? पूरे राष्ट्र से लोग जाएंगे, आप राष्ट्र में जहाँ भी रहेंगे। बाबूजी तुम जो हाथ ना उठा रहे, हम लोग बाबूजी निकालो पीछे हम लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, एक बार सब उठा दीजिए, ऐसे उठाओ, चमक नहीं रहे हाथ, उठा दीजिए। देखो बहुत लोग हैं यहाँ पर, आप भी उठाइए। ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने हो गई है। आप लोगों को मीडिया दिखा नहीं रहा है, लड़ाई आमने सामने हो गई है। वो 24 में जो है अघोषित, जो हमारे देश का अघोषित एम्पीरियर राष्ट्रपति मोहन भागवत, उसको सम्राट, वो सामने नहीं आते हैं। वो हमारे हजारों फलों का जो है फल लेकर के हमारे संविधान को खाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं उनको अघोषित भारत का सम्राट कहता हूँ। वो पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन हमारा सम्राट बिल्कुल खुल के लड़ रहा है मैदान में, जंगे मैदान में खुल के लड़ रहा है। हमको भारत का निकम्मा मीडिया दिखाता नहीं है। साथियों, आप लोगों के अंदर जो जोश उत्पन्न होना चाहिए था, वो जोश इसलिए उत्पन्न नहीं हुआ कि भारत का निकम्मा मीडिया, भारत की जो भी पालिकाएं हैं, संसद है, वो हमारी लड़ाई को हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, आप लोगों ने सुना, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही राजमाता वीरांगना